जय श्री कृष्णा मित्रों। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा मैं करने जा रहा हूँ ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। मित्रों, सूर्य देव जो है वो पूरी जन्म कुंडली में अगर कोई ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है सूर्य। मित्रों, इतना महत्वपूर्ण ग्रह है कि व्यक्ति जीवन में अगर कुछ भी करना चाहे, चाहे वो प्रशासनिक सेवा की तो मैं क्या बात करूं, प्रशासनिक सेवा का तो मुख्य ग्रह ही सूर्य है। ठीक है मित्रों, चाहे व्यक्ति व्यापार करना चाहे, चाहे अपने समाज में मान सम्मान कमाना चाहे, चाहे व्यक्ति अपने जहां वो रहता हो सम्मान प्राप्त करना चाहे, चाहे कुछ भी करना चाहे, कोई सा भी छोटा से छोटा कार्य करना चाहे, नौकरी करना चाहे, अपने पिता से संबंध अच्छे रखने चाहे, अपने पिता के साथ वो देखना चाहे कि मेरे मतभेद तो नहीं है, कुछ भी अगर करना चाहे तो उसका मुख्य और एक ही कारक ग्रह है, वो है सूर्यदेव जन्म कुंडली में सबसे मुख्य ग्रह है। सूर्यदेव का सही होना, बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मित्रों, अब हर किसी की कुंडली में तो सूर्यदेव बलवान हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताऊंगा कि सूर्यदेव की क्या महत्ता है। सूर्यदेव के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि सूर्य के कारक में कौन कौन सी चीजें आती है, सूर्य का कैसा प्रभाव हमको देखने को मिलता है, सूर्य किस दिशा में वो बली होता है, सूर्य का रंग तो आपको पता ही है, शहद के समान लालिमा लिए हुए सूर्य का रंग होता है। तो आज मैं सूर्य के बारे में कुछ विशेष चर्चाएं करने आपसे चाहता हूं। ठीक है मित्रों, आप जैसा टॉपिक पढ़ रहे होंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव। ठीक है मित्रों, मैंने बहुत सारे जन्म कुंडली में यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं, तो बहुत से बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी ने वीडियो बना रखे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सब ये चर्चा करते हैं कि सूर्य का यहाँ क्या फल होगा, चतुर्थ में क्या फल होगा, तृतीय में क्या फल होगा, ये क्या फल होगा, सूर्य का 12 भाव में क्या फल है लेकिन सूर्य ग्रह के बारे में कोई व्यक्ति विशेष रूप से किसी ने चर्चा नहीं की है कि सूर्य ग्रह क्या है। सूर्य ग्रह हालांकि कितने अंश पे ये बली होता है, कितने अंश पे नीच का होता है, कितने पे मूल त्रिकोण का होता है, कौन सी राशि, ये एक अलग विषय है। इसके बारे में मैं एक आपसे हट के वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। मित्रों, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, प्रारंभ में करना चाहता हूँ, अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, आपकी जरूरी नहीं कि हर आदमी यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, ऐसा नहीं है। बनना चाहता है, लेकिन हर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि मुझे केवल आईएएस बनना है, मुझे केवल आईपीएस बनना है, मुझे केवल बड़ी पोस्ट पर ही जाना है, आरएस बनना है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आप प्रशासनिक सेवा की छोटी से छोटी, न्यूनतम छोटी से छोटी भी अगर आप नौकरी देख रहे हैं, ग्राम सेवक की आप देख रहे हैं, पटवारी की देख रहे हैं, हालांकि ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, या जैसे कि मान लीजिए लिपिक की देख रहे हैं, या किसी भी प्रकार की, इवन आप छोटे पद की भी देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे 3rd ग्रेड टीचर की देख रहे हैं, या बिल्कुल कम से कम छोटी से छोटी भी सरकारी नौकरी जो भी हो वह अगर आप देख रहे हैं, मैं आज मित्रों बता दूं, मैं खुलकर चर्चा करना चाहता हूं, समय सीमा में बंद कर नहीं, थोड़ा सा खुलकर आज चर्चा करना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो आप मान के चलिए, अगर आपके मन में है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, 1 वर्ष से कर रहा हूँ, 2 वर्ष से कर रहा हूँ, 5 वर्षों से कर रहा हूँ, करे जा रहा हूँ वर्षों से, या मैं अब करने वाला हूँ भविष्य में, तो हर किसी के मन में प्रश्न उठता है कि कभी मौका मिले तो पंडित जी से जन्म कुंडली दिखा के और उनसे पूछ लूँ कि क्या मैं प्रशासनिक सेवा में जा पाऊंगा, कितना शीघ्र जा पाऊंगा, कितने मेरे राजयोग के जन्म कुंडली में आप देख के बताइए कि मैं कितना शीघ्र प्रशासनिक सेवा में जा पाऊंगा। मित्रों, मैं आज आपको एक विधि बता रहा हूं, आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि आपका सूर्य कैसा है, सूर्य आपका किस प्रकार का है, सूर्य आपका बलवान है। पहले तो ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मुख्य कारक ग्रह है क्या। आपकी अगर मेष लग्न की कुंडली है तो आपके मुख्य ग्रह सूर्य होगा, कारक ग्रह, क्षमा कीजिए, मुख्य भी हो सकता है लेकिन कारक ग्रह की बात करते हैं तो कारक ग्रह सूर्य होगा।
अगर आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है तो आपके कारक ग्रह सूर्य होगा। अगर आप मान के चलिए कि मेष लग्न मैंने बता दिया है, सिंह लग्न मैंने बता दिया है, ठीक है मित्रों। और अगर आपकी जैसे कि आप ले लीजिए, जैसे धनु लग्न की अगर हुई तो धनु से अपन गिनते हैं तो धनु मकर कुंभ मीन मेष वृषभ मिथुन कर्क और सिंह। अगर धनु लग्न की भी आपकी कुंडली हुई तब भी आप मान के चलिए कि आपके कारक ग्रह सूर्य देव ही होंगे। अब आप देखिए कि सबसे पहले इन तीनों लग्नों में से अगर आपकी कुंडली है क्या, अगर इन तीनों लग्नों में से आपकी कुंडली है तो बहुत हद तक चांस है आपके, पूर्ण रूप से अभी चांस नहीं है, बहुत हद तक चांस है। फिर आप देखिए कि अगर लग्न के स्वामी है, मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है मित्रों, मेष लग्न की कुंडली है अगर, तो पंचम भाव में सिंह राशि बनेगी। तो सिंह राशि का स्वामी कहाँ पर जाके बैठा है आप ये देखिए, तो सिंह राशि का स्वामी अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में जाकर के बैठा है, कहाँ पर बैठा है, केंद्र। केंद्र मतलब आप समझो जन्म कुंडली के जो ये 4 भाग हैं, ठीक है, बोर्ड पे समझाता हूँ। ये जन्म कुंडली है आपकी पूरी, ठीक है, 1 चतुर्थ सप्तम और द्वादश, इन चारों भागों को हम कहते हैं केंद्र। अगर मान लीजिए मेष लग्न की आपकी जन्म कुंडली हुई तो यहाँ पर 5 अंक होगा। 5 अंक का जो स्वामी होगा वो होगा सूर्य। सूर्य अगर यहाँ 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 इन चारों में से कहीं पर भी बैठे हो, अथवा यहीं पर स्वग्रह होकर के अथवा यहाँ पर बैठे हो, तो आप बहुत हद तक मान के चलिए कि आपके प्रशासनिक सेवा के प्रबल योग है जन्म कुंडली में। अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से कैसे होंगे इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं। आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर जो सूर्य बैठा है, मान लीजिए स्वग्रह होकर के सूर्य यहीं पर बैठा है, इसका अंश बल देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं 2 अंश पर बाल अवस्था में बैठा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 27 अंश पर मृत अवस्था में बैठा हुआ है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है मित्रों। उदाहरण से दिया है मैंने, यहाँ पर भी हो सकता है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर ही बैठ गया, हालांकि अपने से द्विधार्थ का संबंध बना रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि त्रिकोण में है कि नहीं है, केंद्र में, ये आप देखिए केंद्र में है, और अगर अच्छे अंश पर है 11 अंश 25 कला, तो आप मान के चलिए बहुत हद तक आपकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपकी प्रशासनिक सेवा में जाने की। ये सूर्य आपके अंदर, सूर्य क्या है, मैं सूर्य के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रशासनिक के लिए बहुत से व्यक्ति है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इसमें समय दे दूं, ठीक है मित्रों। ये मैंने बता दिया। अगर सूर्य आपके इन लग्नों में होकर के यहाँ यहाँ अथवा यहाँ बैठे और यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, तब भी ठीक है, यहाँ पर फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ पर बैठ के आपके पराक्रमी बना देंगे, अधिक से अधिक मेहनत करवाएंगे आपसे। लेकिन अगर यहाँ यहाँ और यहाँ बैठे हैं तो आप मान के चलिए आपसे बहुत मेहनत कराएंगे, रगड़ देंगे आपको, बहुत संघर्ष कराएंगे, सफल आपको नहीं होने देंगे। सफल हो सकोगे, लग्नेश मजबूत हुआ, लग्न मजबूत हुआ, सफल तो आप हो जाओगे, लेकिन बहुत मेहनत कराएंगे आपसे, ठीक है मित्रों। ये तो मैंने प्रशासनिक में थोड़ा लंबा ले लिया, अपने विचार थोड़े अधिक दे दिए मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ सूर्य है क्या। मित्रों सूर्य जो है वो काल पुरुष की आत्मा है, काल पुरुष की आत्मा है। कालस्य आत्मा भास्कर, कालस्य आत्मा भास्कर। सूर्य जो है, भास्कर यानी सूर्य, कालस्य आत्मा यानी काल पुरुष की आत्मा है। सूर्य कौन है, काल पुरुष की आत्मा, कालस्य आत्मा भास्कर दिनेशो राजा। दिनेशो राजा का अर्थ है कि सूर्य जो है वह एक राजा है, समझ रहे हो, ग्रहों का राजा है सूर्य, ठीक है मित्रों। इसका अर्थ ये हुआ। तो आप ये देखिए कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य काल पुरुष की आत्मा है, सूर्य हर किसी की आत्मा है, आपकी, मेरी, इस मनुष्य जीवन में जितने भी प्राणी हैं उन सब की आत्मा का जो कारक है वो है सूर्य, ठीक है मित्रों। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान है तभी आप जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए साहस जुटा पाओगे, आप इतना करेज अपने अंदर ला पाओगे, साहस ला पाओगे कि मैं हाँ ये काम कर सकता हूँ। अगर आपका सूर्य बलवान नहीं है तो आप इतना करेज जुटा नहीं पाओगे और आप डिमोरल होकर, डिमोटिवेट यानी हताश होकर, निराश होकर उस काम को छोड़ दोगे। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, सूर्य हमारी
सूर्य हमारे हमें विचारों से स्वतंत्र बनाने वाला ग्रह है। सूर्य हमें मन की मर्जी से कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो आप मान के चलिए आप स्वतंत्र विचारधारा के धनी होंगे, शेर की तरह होंगे आप। बिल्कुल अपना काम होने पर आप आराम से पड़े रहेंगे, लेकिन जब तक आपका काम नहीं होगा तब तक आप दौड़ते रहेंगे। ठीक है मित्रों, सूर्य अगर आपका बली है तो आप किसी के अंडर में रहकर कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है मित्रों, सूर्य क्या है? सूर्य आप देखा जाए तो सूर्य उत्तरायण में बली होते हैं। ठीक है मित्रों, सूर्य जो ग्रह होता है वह उत्तरायण में बली होता है। सूर्य तांबे के समान दिखने वाला, आप गौर से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य तांबे के समान दिखता है, लेकिन उसको जो धातु दी गई है वह स्वर्ण दी गई है, सोने की तरह कांतिमान भी सूर्य होकर चमकता रहता है, इसीलिए उसको स्वर्ण को सोने की संज्ञा दी गई है। ठीक है मित्रों, अब सूर्य जो है वो सूर्य की दिशा कौन सी है? जहां से सूर्योदय होता है पूर्व दिशा को सूर्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं सूर्य जो होता है मित्रों, सूर्य पुरुष ग्रह है। सूर्य क्या है? पुरुष ग्रह है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यहाँ पर विराजमान है, एक सूत्र बता रहा हूँ आपको, वैसे मैं चर्चा कर रहा था पर बता दूं, यहाँ पर विराजमान होकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं तो बहुत हद तक प्रबल संभावना है आपके पुत्र संतति होने की। क्यों? क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है। सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है। सूर्य एक क्षत्रिय, सूर्य ऊर्जा, सूर्य तेज, सूर्य पराक्रम, मंगल को दी गई है पराक्रम की संज्ञा, लेकिन सूर्य एक भयंकर ऊर्जा है। सूर्य में जितनी ऊर्जा है, सूर्य अगर किसी का ग्रह बलवान होगा तो वो तत्व उस व्यक्ति के अंदर होगा, और तत्व उस व्यक्ति के अंदर होगा तो वो सूर्य की तरह तेजस्वी और बलवान होगा। ठीक है मित्रों, सूर्य अगर किसी व्यक्ति का बली है तो आप देख पाओगे कि उसकी आंखों के पास आपको लाल लाल रेखाएं दिखाई देगी, उसके चेहरे में सूर्य चमकता हुआ आपको दिखाई देगा, उसके आंखों में आपको सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है मित्रों, अगर आपके सूर्य बलवान नहीं हुए, कहीं से सूर्य पीड़ित हो गए, पापा ग्रह से पीड़ित हो गए, पाप करते ही योग में आ गए, या गलत जगह बैठकर नीच के हो गए, नीच के होने पर नहीं वैसे, लेकिन एक सूत्र है कि लग्नेश के साथ, वैसे वो मंगल के लिए कहा गया है वो सूत्र। ठीक है मित्रों, लेकिन सूर्य यदि पापा ग्रह के संपर्क में आकर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति को रोग भी दे देते हैं। सूर्य से जुड़े हुए रोग कौन कौन से होते हैं? सूर्य से भयंकर ज्वर आना, तेज बुखार आना, सिर भयंकर दर्द करना, पित्त संबंधी रोग होना, व्यक्ति का शरीर जिसका सूर्य तत्व, सूर्य जिसका बलवान होता है उसकी प्रकृति पित्त प्रकृति होती है, आप आजमा के देख लीजिए, और पित्त संबंधी रोग होने की उसको प्रबल संभावनाएं रहती है। सूर्य अगर किसी व्यक्ति का बलवान होगा तो आप देखोगे उसके सिर में उसके बालों की थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी, बहुत हद तक कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है उस भाव को जला देता है। ठीक है मित्रों, तो सूर्य होने पर केश थोड़े व्यक्ति के कम देखे गए हैं शरीर पर। ठीक है मित्रों, उसके बालों को थोड़ा कम देखा गया है। ठीक है मित्रों, सूर्य के बारे में और मैं आपको क्या बताऊं, सूर्य का जो रत्न होता है वो होता है माणिक्य। ठीक है मित्रों, माणिक भी कहते हैं, बहुत से इसे माणिक्य कहते हैं। तो सूर्य का जो रत्न होता है वो होता है माणिक्य। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य मतलब कि आप ये मान के चलिए कि अगर आप कोई सा भी कार्य कर रहे हैं तो आपको जन्म कुंडली में सूर्य को देखना ही पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। सूर्य के जो वस्त्र होते हैं वो लाल होते हैं। सूर्य को कार्य करने के लिए बहुत से लोग लाल वस्त्र पहनते हैं रविवार को, और सूर्य को बलवान करने के लिए, वैसे मैं बाद में अलग से इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक ही उपाय है, आप वो कार्य तो तुरंत प्रभाव में करना प्रारंभ ही कर दिए। जिनको भी सरकारी सेवा में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, लिख के ले लीजिए, गांठ बांध कर रख लीजिए, आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना ही चाहिए। अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है तो प्रातः 6 बजे से पहले आप उठ जाइए, सूर्योदय से पहले आप उठ जाइए, अन्यथा आपका आत्मविश्वास बहुत गिर जाएगा। आप प्रशासनिक सेवा में बहुत हद तक अपना आत्मविश्वास खो देंगे। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको उपाय कुछ बताए हैं, और उपाय नहीं, मैंने कुछ चर्चा की है सूर्य के बारे में।
मैं आने वाले समय में सूर्य के अंश बलों के बारे में बताऊंगा। और मुझे लगा कि मुझे एक क्रमबद्ध चलना चाहिए, क्योंकि मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ आपको, तो ज्योतिष की श्रृंखला में मुझे लगता है कि मुझे क्रमबद्ध चलना चाहिए। सूर्य का क्या प्रभाव है, फिर सूर्य का विभिन्न भागों में क्या फल रहता है, सूर्य का कैसी दृष्टि संबंध रहती है, सूर्य की विभिन्न ग्रहों की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ती है तो क्या फल मिलता है, और सूर्य कितने अंश पर बलि होता है, कितने पर वो बलि नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैं कहने का मतलब आपसे चर्चा करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपसे ये सारी संपर्क किया है। इसीलिए मैंने आपसे ये वीडियो बनाया है सूर्य की परिचर्चा से संबंध में। ठीक है मित्रों, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।